हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में इस वीक में। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। स्टारलाइट, 7 of Oceans, Keeper of Boons, 10 of Boons and the Forest Lord. ओके, सो हमारे पास है कीपर ऑफ बोन्स। कीपर ऑफ बोन्स के होने का मतलब है कि ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है जैसे कि बहुत जल्दी ही कोई चीज़ चेंज होने वाली है एंड सब कुछ परफेक्ट ही होगा। आई थिंक ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि वो इस ब्लेसिंग को हमेशा अपने पास रख सकते हैं। अब इट्स लाइक उन्होंने कोई रास्ता ढूंढ लिया हो, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया हो और कोई बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल रिमूव हो गया एंड अब उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है वो चल सकता है, वो कंटिन्यू हो सकता है। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये अब कोई कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, या उन्हें लगता है कि आप उन्हें कमिटमेंट देंगे। 10 of Boons का कार्ड है। ये सेलिब्रेशन के बारे में सोच रहे हैं, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो एक तरीके का हैप्पी माहौल नज़र आ रहा है इस 10 of Boons वाले कार्ड पे। सब कुछ परफेक्ट है बट देन ऐसा लगता है जैसे कि अभी भी आपके बहुत सारे डाउट्स बचे हुए हैं, क्योंकि मैं 7 of Visions का कार्ड देख रही हूँ। तो ये पर्सन आपसे प्रॉमिसेस करेगा, सब कुछ परफेक्ट नज़र आएगा बट आपके मन में फिर भी कुछ सवाल होंगे, आपके मन में हो सकता है फिर भी कुछ डाउट्स हो एंड अगर वो डाउट्स हैं तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको उन डाउट्स को क्लियर करना चाहिए पहले। ओके, सो कम्युनिकेट कीजिए। द फॉरेस्ट लॉर्ड आपकी सोल के बारे में है, वो सोल जो आपको गाइड कर रही है। ओके, सो ये जो आपकी सोल है, आपकी हायर सेल्फ, ये आपको मैसेजेस दे रही है आपके इंट्यूशंस और फीलिंग्स के थ्रू। ओके, अगर आपको लगता है कि कुछ ठीक नहीं है सो दैट मीन्स आपकी सोल चाहती है कि आप उस चीज़ पे फोकस करें। आपकी फीलिंग्स और इंट्यूशन यूं ही नहीं है, ये बहुत डीपली कनेक्टेड है आपकी सोल से। और टैरो आपसे कह रहा है कि अगर आपको कोई चीज़ अनकंफर्टेबल कर रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ छुपाई गई है या झूठ बोला गया है आपसे, तो डेप्थ में देखना ज़रूरी है, डिस्कस करना ज़रूरी है चीज़ों को। ऑल्सो हमारे पास है स्टारलाइट। स्टारलाइट के साथ ये पर्सन ड्रीम्स देख रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बहुत क्लोज है कमिटमेंट के। उन्हें लगता है कि अगर वो प्रिपेयर्ड है तो आप भी प्रिपेयर्ड हैं, आप ज़रूर सेम पेज पे होंगे एंड उन्हें अब किसी बात का जवाब देने की ज़रूरत नहीं। लाइक जो भी उन्होंने कहा है अभी तक या किया है, आप उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। आपके मन में कोई डाउट्स नहीं होंगे, ये वो अज्यूम कर रहे हैं। इट्स लाइक अगर मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक है तो सामने वाले पर्सन को भी ऐसा ही लगता होगा। मुझे सामने वाले पर्सन से पूछने की ज़रूरत नहीं है या सोचने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में कि क्या सामने वाला पर्सन भी उतना ही खुश है जितना कि मैं एंड मेरे साथ वो सेम लेवल पे है या नहीं। इस बात को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन बहुत सोच रहा है। ओके, सोच रहा है कि सब कुछ इजी होगा अब आगे। बट देन आपके लिए अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम बन रही है या कोई चीज़ आपको बार बार सोचने पे मजबूर कर रही है तो उसे कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये पर्सन यही अज्यूम कर रहा है कि आप प्रिपेयर्ड हैं हर चीज़ के लिए, आप कन्विंस्ड हैं, आपके मन में कोई डाउट नहीं है, आपको कोई सवाल नहीं पूछना, जो भी वो कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक है, आप उसके साथ कंफर्टेबल हैं। बट अगर आप नहीं हैं तो ज़रूरी है इस पर्सन को बताना कि नो, आप इस चीज़ के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा
अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। ओके, सो द एन्चेंटर है। एन्चेंटर होने का मतलब है कि ये पर्सन यही फील कर रहा है कि उनका मैजिक बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है। लाइक जो भी उन्होंने कहा या जिस भी तरीके से अपने प्यार को जताया, वो काफ़ी है आपको कन्विंस करने के लिए कि वही आपके ट्रू लवर हैं, और वो काफ़ी है आपके मन से किसी भी तरीके का डाउट ख़त्म करने के लिए। बट देन मैं यहाँ पे 7 ऑफ चैलेंजेस देख रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है। आपको ऐसा लग सकता है जैसे वो कोई चीज़ आपसे छुपा रहे हैं या किसी तरीके का एडवांटेज ले रहे हैं। ओके, या फिर आपकी बाउंड्रीज पुश करते जा रहे हैं। आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं उनकी, और वो यही चाहते हैं कि आप हर रेड फ्लैग को इग्नोर करें, या जो भी वो आपसे मांग रहे हैं आप उन्हें ऑफ़र करते जाएं। ओके, सो या आपकी बाउंड्रीज पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं जिसका अंदाज़ा आपको है। मे बी चीज़ आपके पीठ पीछे हो रही है और बहुत क्लियरली आप समझ नहीं पा रहे कि वो ऐसा स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहे हैं या वो आपसे क्या छुपा रहे हैं एग्जैक्टली। बट कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन ऑलरेडी आपको ये कह रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो आपसे छुपाया जा रहा है। या 7 ऑफ चैलेंजेस हो सकता है किसी तरीके का एडवांटेज लेने के बारे में। ओके, आपको ऐसा लग सकता है कि वो एक तरफ़ा रिलेशनशिप चाहते हैं जहां आप उन्हें बस ऑफ़र करते जाएं और वो सिर्फ आपसे चीज़ें एक्सपेक्ट करते जाएं। सो आपको ऐसा लग सकता है कि कोई एडवांटेज लिया जा रहा है, और अगर ऐसा है तो टैरो आपसे कह रहा है कि सोचिए केयरफुली। ओके, 8 ऑफ स्पेल्स का कार्ड है। सो उन्हें लगता है कि आप उन्हें बहुत कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। आप उन्हें कुछ ऐसा ऑफ़र कर सकते हैं जो उनके लिए ज़रूरी है। एंड ये पर्सन बहुत खुश है इस रिलेशनशिप से, क्योंकि मैं 7 ऑफ स्पेल्स भी देख रही हूँ। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा जो वो इम्पॉसिबल समझते थे उनके लिए पॉसिबल हो गया है आपकी लाइफ में आने से। एंड वो इसके बारे में लगातार सोच रहे हैं। ओके, उन्हें लगता है कि ये एक मैजिक है जो वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा है, और ये पर्सन इस बात को दूसरों के साथ भी शेयर कर रहा है। 7 ऑफ स्पेल्स पे बहुत सारे लोग हैं। इट्स लाइक एक पर्सन को ये ड्रैगन दिखा, वो बाकी सबको ले आया कि देखो मुझे क्या मिला। सो इट्स लाइक ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके बहुत एक्साइटेड है। वो सबको बता रहे हैं कि उन्हें एक ऐसा अमेजिंग लवर मिला है जो किसी के पास नहीं। सो ये आपके बारे में काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव बातें भी कर रहे हैं दूसरों से, क्योंकि आप इनके लिए एक तरीके से एक प्राउड करने वाला टॉपिक बन गए हैं। ओके, उन्हें लगता है कि आपका लव और अटेंशन अचीव करके उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। सो चाइल्ड ऑफ बून्स के साथ ये पर्सन डेफिनेटली बहुत चार्मिंग हो सकता है और इंटरेस्टिंग हो सकता है, आपको अपने लिए परफेक्ट लग सकता है। बट अगर आपके मन में डाउट्स हैं तो डेफिनेटली सोचिए। ओके, क्योंकि हो सकता है वो डाउट्स आपको बिल्कुल सही चीज़ फिगर आउट करने में मदद करें। सो जो आपको डिस्कस करना है वो करिए और ओपन होके कम्युनिकेट कीजिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि ये पर्सन अब डिसीजन ही लेना चाहता है। जल्दी ही वो किसी सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। आईवी, तो आईवी का कार्ड कह रहा है कि ग्रो करना ज़रूरी है। ओके, और ये जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन अगर आपके कॉस्ट पे ग्रो कर रहा है, लाइक अगर वो आपका एडवांटेज ले रहे हैं या आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप एक गिवर बन के रह गए हैं और वो एक टेकर, तो डेफिनेटली आपको सोचने की ज़रूरत है। बिकॉज उस केस में इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो सकता है। और
आगे चल के बहुत चैलेंजिंग भी हो सकता है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।